कैपिटल डी, आर एच कैपिटल ई, आर एच स्मॉल ई, आर एच कैपिटल सी और आर एच स्मॉल सी। मानव में आर एच कारकों की जो आवर्ती है वो लगभग आर एच डी 85% होता है, आर एच ई लगभग 30% लोगों में होता है, जबकि आर एच स्मॉल ई 78% लोगों में पाया जाता है। आर एच कैपिटल सी और स्मॉल सी दोनों ही लगभग 80% होते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो आर एच डी प्रकार का होता है। क्यों? इसकी प्रतिरक्षा जनित क्षमता ज़्यादा होती है। तो मैं सबसे पहले आपको लिखवाना चाहूँगा आर एच फैक्टर। लिख लें आर एच रिसेस कारक, आर एच को रिसेस की बोलते हैं, कारक करीब 417 अमीनो अम्लों का 417 अमीनो अम्लों का बना हुआ क्या होता है? एक प्रोटीन। पॉइंट नंबर 2 आर एच रीसस कारक की खोज सबसे पहले मका का रीसस नामक बंदर में की गई थी। आर एच कारक की खोज सर्वप्रथम मका का रीसस नामक बंदर में की गई। पॉइंट नंबर 3 में लिख देंगे यह प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है। विश्व में लगभग 85% आर एच धनात्मक और शेष 15% ऋणात्मक होते हैं। विश्व में लगभग 85% लोग आर एच धनात्मक तथा शेष 15% लोग आर एच धनात्मक होते हैं। अब नया प्रश्न आपके सामने आ गया है कि मानव में 5 प्रकार के आर एच कारक पाए जाते हैं। मानव में 5 प्रकार के आर एच कारक पाए
जाते हैं। मानव में कितने प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? आर एच डी, आर एच ई, आर एच ई, आर एच सी, आर एच स्मॉल। ये 5 प्रकार के कारक होते हैं। इनमें भी जो आर एच डी प्रकार का कारक है वो लगभग 85% मानव प्रजाति में पाया जाता है। यहाँ देखेंगे आर एच डी लगभग 85% लोगों में, आर एच ई लगभग 30% लोगों में, इसी प्रकार आर एच स्मॉल ई लगभग 78% लोग, आर एच कैपिटल सी और स्मॉल सी इन दोनों का प्रतिशत बराबर होता है। ये 80% हो, उसी तरह से ये भी लगभग 80% लोगों को पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में आर एच डी पाया जाता है। सभी आर एच कारकों में आर एच डी सबसे महत्वपूर्ण होता है। सभी आर एच कारकों में आर एच डी सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कैसा होता है? ये है सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनित, यह सर्वाधिक प्रतिरक्षी जनित होता है। क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षी जनित होता है। रक्तदान करते समय न केवल रक्त के समूह को ही मिलाया जाता है कि रक्त के समूह को ही नहीं मिलाते, बल्कि आर एच कारक का मिलान भी करना होता है कि आर एच कारक धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर मान लीजिए आर एच धनात्मक कारक का रक्त आर एच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ग्राही के शरीर में आर एच कारक के विरुद्ध IgG एक प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगा और ये प्रतिरक्षी आर एच धारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको रुधिर समूहन की विधि के द्वारा नष्ट कर देगा। इस कारण रक्त में क्या हो जाएगा? बिलिरुबिन नामक एक हानिकारक पदार्थ की मात्रा जमा होना शुरू हो जाएगी। बिलिरुबिन की ज़्यादा या अधिकता के कारण लीवर और हमारी जो प्लीहा है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, इनको दोनों को क्या कर दिया जाएगा? नष्ट करके इन तक पहुंच करके रक्त को फेल कर देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आर एच कारक का मिलान पहले से ही शरीर में बना हुआ नहीं होता है, वरन इसका धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव रुधिर के प्रथम बार आर एच धनात्मक रक्त के संपर्क में आने पर ही होता है। गर्भावस्था, यदि मान लीजिए किसी माता के गर्भ में कोई बच्चा है और ऐसी गर्भावस्था के दौरान यदि माँ आर एच ऋणात्मक है और उसका गर्भस्थ शिशु आर एच धनात्मक है तो जानते हो क्या होगा? प्रसव के दौरान बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों?
क्योंकि प्रथम प्रसव के समय तो माता और भ्रूण का रक्त आपस में जब मिल जाएगा और इस कारण माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा। पहले शिशु का जन्म तो सामान्य रूप से हो जाएगा, लेकिन द्वितीय गर्भावस्था में यदि शिशु RH धनात्मक ही हो तो जटिल समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी क्या कर देगा, भ्रूण में जो भ्रूण है ना, भ्रूण रक्त में मौजूद RH कारकों से प्रतिक्रिया कर देगा और रुधिर समूहन विधि के द्वारा प्रतिरक्षी लाल रक्त कणिकाओं में हेमोलाइसिस उत्पन्न कर देगा, यानी रुधिर लयनता उत्पन्न कर देते हैं। इस कारण माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। यदि शिशु जीवित भी रहता है ना, बहुत ज़्यादा कमजोर हेपेटाइटिस बी सी से ग्रसित होता है। और इस रोग को हम गर्भ रक्ताणु कुरकता के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि हम गर्भ रक्ताणु कुरकता किसे कहते हैं। RH बेजोड़ता क्या है? दो प्रश्न आपके सामने हुए। एक तो गर्भ रक्ताणु कुरकता किसे कहते हैं और एक RH बेजोड़ता किसे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम RH बेजोड़ता का नोट करेंगे। कौन सी चीज़ नोट करेंगे? RH बेजोड़ता। पहले तो आप पॉइंट लिख लें गर्भ रक्ताणु कुरकता। गर्भ रक्ताणु कुरकता डाल दो, गर्भ रक्ताणु कुरकता क्या है? देखिए गर्भ रक्ताणु कुरकता में क्या होता है। गर्भावस्था के दौरान यदि मां यदि मां का RH ऋणात्मक हो, कैसा हो? RH ऋणात्मक हो तो गर्भस्थ शिशु और गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक, गर्भस्थ शिशु कैसा हो? धनात्मक। तब प्रसव के दौरान सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होगा? अधिक आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाए, क्योंकि प्रथम प्रसव में माता व भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है। जब माता का और भ्रूण का रक्त आपस में मिल गया तो क्या होगा? माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा। इससे माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा। प्रथम शिशु का जन्म सामान्य होगा और प्रथम शिशु का
जन सामान्य। द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा, लेकिन द्वितीय प्रसव के समय दूसरे टाइम जब प्रसव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रसव के समय भी यदि माँ आरएच धनात्मक ही है तो माता के शरीर में बने आरएच प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त में मौजूद आरएच कारकों से प्रतिक्रिया कर देगा और रुधिर समूह विधि के द्वारा प्रतिरक्षी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करके रुधिर लयनता उत्पन्न कर देते हैं। क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में शिशु आरएच धनात्मक हो, यदि शिशु आरएच धनात्मक, यदि द्वितीय प्रसव के समय यदि शिशु कैसा हो, आरएच यदि धनात्मक हो तो माता के शरीर में बने माता के शरीर में बने हुए आरएच प्रतिरक्षी माता के शरीर में बना हुआ आरएच प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त में मौजूद भ्रूण के रक्त में मौजूद कौन सी चीज मौजूद है, पहले से इसमें आरएच धनात्मक मौजूद है, आरएच कारकों से प्रतिक्रिया कर देगा। क्या उत्पन्न हो जाएगी इस समय, अब प्रतिरक्षी भ्रूण से प्रतिक्रिया जब कर देगा तो रुधिर समूहन विधि उत्पन्न हो जाएगी, रुधिर लयनता। कौन सी चीज उत्पन्न हो जाएगी, रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, गर्भ रक्ताणुपूरकता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम, गर्भ रक्ताणुपूरकता के नाम से जानते हैं। गर्भ रक्ताणुपूरकता में क्या करना पड़ता है जानते हो, कि इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटे जब हो जाते हैं उसके भीतर ही माता को प्रति IgG प्रतिरक्षी का यानी anti-RHD का टीका लगाया जाता है। इन्हें रोग हम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षी माता के रक्त में मिश्रित जो भ्रूण की आरएच वह धनात्मक रक्त कोशिकाओं का विनाश करके और माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोक देता है। कई बार इस रोग के उपचार के लिए शिशु का पूरा ब्लड भी ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है। कई बार रक्तदान के पश्चात भी होने वाली रुधिर लयनता, इसका कारण भी आरएच असंगतता ही होती है। आज मैं आपको यहाँ तक ही बताऊँगा, कल आपको मैं रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूशन आदि के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।